हो गया। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई मेरे यारो, वो घड़ी आ गई। चलो वेलकम मेरे डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके साथ बहुत बड़ी एक सौगात लेकर के आ रहे हैं जो आप तक पहुंच गया है, इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा। और द इंग्लिश क्लासेस, द इंग्लिश रिसर्च सेंटर बाय कुणाल सर में आपका स्वागत है। और आप इस वीडियो को आराम से देखना, दिलो जान से देखना, क्योंकि यहाँ से नहीं, हमने अभी जो गाना गाया बस उसकी शुरुआत हम लोगों का जो है हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इतनी बड़ी खुशी की बात है क्योंकि कल रात में जो नोटिफिकेशन मैंने पहले भी बता चुका, तो हर क्लास में मैंने आपको जिक्र कर रहा था कि नोटिफिकेशन आने वाला है, सितंबर में आएगा, वैकेंसी आएगी, उस वक्त आपको समय नहीं मिलेगा और सिलेबस भी चेंज होगा। और बहुत बड़ी एसएससी सीजीएल में सिलेबस चेंज हो गया। आप कहाँ देख रहे हो? एकदम बोर्ड पर नजर एकदम यहाँ गड़ा दो, यहाँ पर एकदम बोर्ड पर गड़ा दो कि क्या बदल गया सिलेबस। अब सिलेबस जो बदला नहीं है, क्रांति लाया, क्रांति आया है। हर बार आप सुनते थे 8 बजे के रात लाइव हो रहा, 8 बजे के रात, और कल भी 8 बजे के रात में के बाद ही हुआ था। और बहुत बड़ी सिलेबस जो है इसमें चेंज हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि 20,000 वैकेंसी है। कितने हैं? 20,000 वैकेंसी है मेरे प्यारे दोस्तों। इस एसएससी सीजीएल का 20,000 से प्लस वैकेंसी है, इसको ध्यान में एकदम रखना। लेकिन सबसे बड़ी बात एक चीज याद रखना, जो पैटर्न पर आप पढ़ रहे थे ना, अब बदल गया। मैंने पहले ही आपको बता रहा था कि वह अब बदल गया। एसएससी बहुत बड़ी बदलाव कर दी है। अब क्या बदलाव की है वो आप जान ले। आपको पहले से भी पता था कि 2 टर्म एग्जाम आपका होता था। आप यहां देखें, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में मेरे दोस्तों एकदम कुछ चेंजिंग नहीं किया है। जो सिलेबस आपका था वो एज इट इज है। जो सिलेबस था वो आपका एज इट इज है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो आपका था, इंग्लिश था, मैथ था, रीजनिंग था, जीके जीए था, सारा 25 क्वेश्चन, 25 टोटल अगर हम लोग काउंट करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ देखो, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 25 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से लिया गया था, जिसमें कि 50 नंबर होता है ना। 25 गुना 2 करोगे 50 होगा, 25 गुना 2 करोगे 50 होगा, फिर 25 गुना 2 50, फिर 25 गुना 2 50। और यह सारा जो 50 मार्क्स का हमारा सवाल है, यही टोटल नंबर ऑफ है ना क्वेश्चन, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर काउंट करोगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 100 क्वेश्चन होता है, लेकिन नंबर कितना हो गया? 200। क्यों? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, मैंने यहाँ पहले ही कर चुका हूँ। और टाइम याद रखना, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज होता है बाबू, एग्जाम में टाइम देखना। अगर आप टाइम नहीं देख पाए तो आपने कुछ नहीं देखा। होशियार वहां हुआ विद्यार्थी नहीं होता है जो कोत के बनाने के चक्कर में जो है समय गुजार दिया, क्या तो खाली रीजनिंग या तो खाली मैथ बना रहा था, सारा समय बाकी चीज तो देख ही नहीं पाता है। टाइम में जो मैंने याद रखना, टाइम एकदम याद देख लो, 60 मिनट आपके पास एकदम ये 60 मिनट का जो टाइम है, इसको आप कसम खा लेना, ये स्क्रीन पर आपका होगा और चलते रहता है कंप्यूटर का। जब है ना टाइम चलता है ना, जब देखोगे लगेगा यहाँ का धड़कन चल रहा है। इसलिए इसको ध्यान में रखना। ये टायर 2 मैंने बताया एज इट इज है। सबसे बड़ी बदलाव क्या है? यह टायर 2 में है। टायर 1 तो सेम है। टायर 2 में देखो, आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि टायर 2 में हम लोगों ने क्या चीज देखा कि टायर 2 में हमारा जो एग्जाम होता था वो आप देख लो। अब यहाँ पर सेक्शन हम सेशन वाइज बांट दिए हैं। पहले केवल इंग्लिश और मैथ का होता था, 200 इंग्लिश और 200 मैथ, जिसमें 100 को जो है मैथ से सवाल पूछा जाता था और 200 क्वेश्चन होता था अंग्रेजी में। मैथ का एक सवाल 2 नंबर का होता था, लेकिन इंग्लिश में एक सवाल 1 नंबर का होता था और वो 400 मार्क्स का होता था। लेकिन अब बदलाव हो गया, बदल गया। क्या बदल गया? यहाँ देखो, यहाँ पर सबसे पहले अब समय सेशन 2 ही होता था, उसमें भी इंग्लिश का अलग सेशन होता था और मैथ्स का अलग सेशन होता था। यहाँ पर देखो, अब आपका जो सेशन है, सेशन यहाँ पर भी आपका बदल गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, सो
अगर आप मेंस पेपर टीयर 2 का अगर पहला पेपर, चूंकि टीयर 2 का मैं एक चीज आपको बता दूं कि टीयर 2 का 3 पेपर है, टीयर 2 का 3 पेपर है, एकदम गौर से देखना 3 पेपर है। ये बड़ी एकदम क्लियर आपका है सिलेबस, ये सिलेबस एकदम पूरा एकदम सब कुछ साफ सुथरा है मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम देख लेना। ये पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, इसको ध्यान में देना। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ये 3 पेपर है, ये 3 पेपर है, इसको आपको एकदम ध्यान देना है। ये 3 पेपर में देखो सबसे पहला जो है ये पेपर 2 और पेपर 3 सबका नहीं है बाबू। पेपर 2 और पेपर 3 जो है सबका नहीं होगा। पेपर 2 जो है आपका स्टैटिक्स का होता है और पेपर 3 जो है वो जीएस का होता है। जीएस में फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पूछा जाता है। पेपर 2 का जो स्टैटिक्स होगा वो देखो 100 नंबर का होगा, 100 सवाल पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इसको हमने कर दिया, घेर दिया है, 200 मार्क्स का होगा। और ये क्या है, तो जूनियर जो स्टैटिकल ऑफिसर होता है, जो बच्चा जो विद्यार्थी जूनियर स्टैटिकल का फॉर्म भरेगा वही एग्जाम देगा पेपर 2 का। याद रखना, मैंने क्या बोला, जूनियर है ना स्टैटिकल ऑफिसर का। और टाइम मेरे प्यारे बच्चों, टाइम आपको 2 घंटा मिलेगा मेरे दोस्त, याद रखना टाइम 2। अगर आप पेपर 3 उसी का होगा जीएस का, जिसमें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स होगा, ये 100 क्वेश्चन होगा। कितना होगा, 100 क्वेश्चन होगा। और ये भी 2 मार्क्स का होगा, जिसमें 200 नंबर का होगा। और ये यहाँ देखिए AAO का जो है यहाँ पर पूछा जाएगा। असिस्टेंट ऑडिटिंग ऑफिसर जो होगा, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये 2 तरह का जो पोस्ट होता है उसमें दिया जाएगा। ये आपका जो है पेपर 3 का जो है एग्जाम होगा। और इसका भी समय मेरे प्यारे दोस्तों 2 घंटे का है। अब सवाल आते हैं जो सबसे आम मुद्दा है, ये तो हम लोग सब नहीं भर सकते हैं ना, सीजीएल में 30 पोस्ट होता है, इसमें हम लोग नहीं भर सकते हैं। कुछ पोस्ट जो है आप डाल सकते हैं, सारे विद्यार्थी डालते हैं, लेकिन जो मेन जो सीजीएल का जो रीड होता है वहां पर देख रहे हैं, वहां पर समझना। इसका पेपर 1 जिसको टायर 2 कहते हैं, जनरली लोग हम लोग समझते हैं टीयर 2 का पेपर 1। टीयर 2 का पेपर 1 देखना मेरे प्यारे दोस्तों, 2 सेशन में आपका एग्जाम होगा। 2 सेशन, सेशन 1 और सेशन 2। अब इसमें देखो अलग अलग सेशन में क्या होता है कि सेशन 1 में देखो 3 सेक्शन से सवाल आएगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में जो है आप देख रहे सब अलग अलग जो है 1-1 घंटे का सबका टाइम दिया हुआ है। सेक्शन ए आपका 1 घंटे का होगा। सेशन 1 जो है आपका 2 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होगा, जिसमें सेक्शन 1 1 घंटा का होगा, सेक्शन 2 1 घंटा का होगा और सेक्शन 3 यह जो है आपका 15 मिनट का होगा। तो 1 घंटा 2 घंटा और ये 15 मिनट, यहां मिल गया हमारा 2 घंटा 15 मिनट। अब आप गौर करना, सेक्शन 1 में डायरेक्ट जो टीयर 2 मैथ और इंग्लिश होता था बदल गया, क्या है, तो सेक्शन 1 में देखो 2 पार्ट हो गया आपका, मॉडल 2 हो गया, एक हो गया मैथमेटिकल एबिलिटीज और दूसरा हो गया रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। गौर से इसको देखना, मैथमेटिक एबिलिटीज, जनरल जो है यहां पर देखिए रीजनिंग प्लस हमने दिया है, ये यहां पर गौर करना बात मेरे प्यारे दोस्तों, रीजनिंग प्लस जनरल इंटेलिजेंस, और ये दोनों 30-30 नंबर का होगा। अब समझो, आप केवल रीजनिंग नहीं कर सकते हो 30 नंबर, आप केवल जनरल इंटेलिजेंस नहीं कर सकते हो 30 नंबर, ये दोनों 30 नंबर का है, एक नहीं है। रीजनिंग प्लस जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग प्लस जनरल अवेयरनेस। अब 30 और 30, 30 और 30 टोटल कितना हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 हो गया। अब 60, एक क्वेश्चन पहले 2 नंबर का होता था मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक क्वेश्चन 3 नंबर का कर दिया है। अब यहां पर देखो 60 गुना 30, 3 बराबर कितना हुआ, 180। यानी सेक्शन 1 से अर्थात मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग प्लस जनरल अवेयर से आपका टीयर 2 में सवाल जो आएगा 180 नंबर का क्वेश्चन, 60, 30 मैथ्स और 30 रीजनिंग प्लस जनरल एबिलिटीज। अब आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों सेक्शन दूसरा, यह भी 1 घंटे का होगा, ये 1 घंटे का एग्जाम होगा, ये भी 1 घंटे का होगा, अलग अलग सेशन में दे देगा। अब यहां पर समझना आपको, इसमें 1 आवर्स जो है इसको ध्यान देना, 1 आवर्स में क्या, ये सेक्शन जो है 2 में क्या आएगा। अब आ गया यहाँ इंग्लिश का खेला है मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश का देखो कितना बड़ा खेला हो गया। इसमें आएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश कंप्रीहेंशन, 2 इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन, पैसेज प्लस इंग्लिश लैंग्वेज, जिस तरह भी आप ग्रामेटिकल एरर, कॉमन एरर है, ब्रिंग द ब्लैंक्स वर्ड है, सारा चीज आपको इसमें रहेगा।
ये बहुत बड़ी अब देखो बात है यहाँ, ये कितने नंबर का दे दिया? 45 नंबर दे दिया। कितना दिया? 45 नंबर दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर इसके साथ सेक्शन 2 में जीए जोड़ दिया है, जनरल अवेयरनेस। क्या बोलते हैं? जनरल अवेयरनेस। अब देखो यहां जनरल अवेयरनेस कितना क्वेश्चन? 25। इंग्लिश कितना क्वेश्चन? 45। दोनों को मैंने जोड़ दिया मेरे प्यारे दोस्तों। क्या किया? जोड़ दिया। टोटल क्या निकला? 70। एक क्वेश्चन 3 नंबर का क्या आ गया? 210। क्या आ गया? 210। अब देखो ये सेक्शन 1 1 घंटे का एग्जाम, सेक्शन 2 1 घंटे का एग्जाम। अब जाकर के आया सेक्शन 3 और कंप्यूटर नॉलेज। अब सेक्शन 3 में याद रखना अलग से होगा, कंप्यूटर का एग्जाम होगा और 20 सवाल। कितना सवाल? 20 सवाल मेरे प्यारे दोस्तों पूछा जाएगा। 20 सवाल और वह एक क्वेश्चन 3 नंबर का 60 नंबर। अब यहां देखो टाइम मात्र 15 मिनट। अब सोचो टाइम का खेल है मेरे प्यारे दोस्तों। जो टाइम नहीं बना पाया ना वो एग्जाम नहीं निकाल पाएगा। टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग फॉर द एग्जाम्स ऑफ सीजीएल। इफ यू वांट टू कंडक्ट योर सीजीएल एग्जाम देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंटेन योर टाइमिंग। So first of all, my dear students, you have to conscious and you have to focus. And what is the meaning of this syllabus? What I am saying about the syllabus? So first of all, आप इसको समझने का प्रयास करो मेरे दोस्तों। अब देखो यहाँ पर बहुत बड़ी बात आ गया। अब आ गया सेशन 3। ये 3 एग्जाम जो है एक ही दिन ले लिया जाएगा। 1 घंटे और 15 मिनट का सेशन 3 हो सकता है सेकंड से। सेशन मतलब सिटिंग। सेक्शन में क्या हुआ? सेक्शन मतलब सिटिंग। पहला पारी दूसरा पारी, पहला पारी दूसरा पारी। तो पहला पारी में सारे एग्जाम हो जाएगा 2 घंटे 15 मिनट का। 1 घंटा 1 घंटा और 15 मिनट। अब आएगा यहाँ पर सेशन 3 डाटा एंट्री जो है स्पीड टेस्ट, जिसको आप टाइपिंग कहते हैं। और यह कंपलसरी हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, हर किसी को देना पड़ेगा। जिसमें बहुत बड़ी बात है, इसमें आपको मात्र जो है टाइम जो है आपका मेरे प्यारे दोस्तों 15 मिनट होगा। अब 15 मिनट में आपको जो है लगभग कहता है 2000 वर्ड आपको टाइप करना है। 2000 ध्यान में रखना। अब वो टाइपिंग स्पीड आपका गया कि ज्यादातर किसी तरह से मार रहे थे, वो सब कहानी खत्म हो गया। अब सीजीएल हर कोई नहीं निकाल पाएगा। वो क्या चाहिए? पढ़ना होगा आपको, पढ़ना होगा। सिलेबस बदल गया है। ध्यान से देखो हम जो बता रहे हैं पहले इसको आप समझने का प्रयास करो। अब यहाँ पर देखो मैंने सारा चीज आपको बता दिया। यहाँ पर देख लो सेक्शन 1 मैथ रीजनिंग जनरल अवेयरनेस 60 क्वेश्चन 30 और 30 180 नंबर। सेक्शन 2 दूसरा जो एग्जाम होगा इंग्लिश का और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन 45। इंग्लिश 45 याद रखना, सबसे ज्यादा अंग्रेजी टच कर रहा है। और यहां पर देखो जीए 25 नंबर। टोटल 70 को 3 से डिवाइड करेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर मैंने बता दिया है, 210 नंबर। अब यहां पर देखो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 180 और 210 और यहां पर 60 नंबर कंप्यूटर का। लेकिन याद रखना मैथ्स का भी सिलेबस बदल गया है, इंग्लिश भी बदल गया और कंप्यूटर भी बदल गया। वो कंप्यूटर गया अब जो आप ऐसे उसे टाइपिंग मार करके आप कुछ रट के चले जाते तो अब बीटेक लेवल का सारा चीज डाल रहा है। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो एक चीज मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, अब आप मिला के देखो टीयर 2 का टोटल मार्क्स का एग्जाम कितना होगा। देखो यहां पर 180 प्लस 210 अब प्लस 60। सेक्शन 1 से 180, देखो यहाँ 180, सेक्शन 2 से 210 और सेक्शन 3 से 60 नंबर। टोटल को काउंट कर दो मेरे प्यारे दोस्तों, 450 नंबर। पहले 400 नंबर का मैथ्स होता था, 50 नंबर बढ़ गया, 50 नंबर बढ़ गया। अब मैं बहुत बड़ी बात करना चाह रहा हूं। आप तो केवल सिलेबस समझ गए ना, लेकिन सिलेबस के एक लोचा आप नहीं समझ पाए कि आप यहां पर देखो 2 चीज बड़ा महत्वपूर्ण है। एक चीज यहां आप देखना मेरे प्यारे दोस्तों, एक यहां जनरल इंटेलिजेंस और दूसरा यहां फिर से दिया है जनरल अवेयरनेस जीए। इस दोनों को फर्क समझना। ये मत कहना कि ये जीए यहां पढ़ेंगे तो वहां आ जाएगा, वहां पढ़ेंगे तो यहां आ जाएगा। खेला खत्म हो गया, वो सब का माइंड खत्म हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। मैथ के साथ जो रीजनिंग और रीजनिंग के साथ जो जनरल इंटेलिजेंस दिया है, तो मात्र यहाँ अगर दोनों मिला के दे रहा है तो समझ लो अगर या 50-50 करता है तो 15 प्लस 15 करेगा। यानी अब आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी जीके जिसको आप कहते हो वो मात्र जो है 15 नंबर का आएगा। 15 नंबर मेंस में मात्र देगा, ठीक है। पीटी तो जो है आपका रहेगा 25 का, जिसमें सब कुछ मिला है, जी और जी के दोनों मिला हुआ। अब देखो यहां पर एक हमने कहा जीए, दूसरा सेक्शन
जीके जनरल अवेयरनेस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो 25 क्वेश्चन है ये कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सिविक्स नहीं होगी, ये कोई मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं होगा, ये सिर्फ करंट अफेयर्स इसको कहते हैं। ये करंट अफेयर्स है, आप जीके में मत करना। इसलिए यहां पर देखो 25 क्वेश्चन दे रहा, अर्थात 75 नंबर। जीके कहां है मेरे प्यारे दोस्तों? जीके देख लो, जीके मात्र अगर देखेगा 15 नंबर का सवाल है, 15 नंबर का सवाल है। 15 नंबर में आपका सारा सब्जेक्ट होगा जो आप 10-12 सब्जेक्ट पढ़ते हो, 15 या 45 नंबर। लेकिन 25 क्वेश्चन यहां देखो, जीए 25 क्वेश्चन, ये आपका करंट अफेयर्स है। यहां महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप जरूर ध्यान में रखना। करंट अफेयर्स का सवाल सेकंड सेक्शन में आपका होगा, इंग्लिश के साथ होगा, और इंग्लिश के साथ केवल करंट अफेयर्स होगा, जीके नहीं होगा। ना तो फिजिक्स होगा, ना केमिस्ट्री होगा, ना बायो हो गया, ना हिस्ट्री हो गया, ना इकोनॉमिक्स, एक भी नहीं होगा। और यहां मैथ के साथ आपका क्या हो गया? जनरल इंटेलिजेंस हो गया। अब बदल गया है, चैप्टर बदल गया है, सारा चीज बदल गया। अब सोचो, अगर आप नहीं पढ़ोगे, अगर आप नहीं निकालोगे तो क्या होगा? और उसके बाद यह सुनहरा अवसर दोबारा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 20,000 नहीं है, 20,000 से भी वैकेंसी बढ़ेगी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया मेरे प्यारे दोस्तों कि 2024 में चुनाव है, और उस मुद्दा को लेकर के जरूर जो है वैकेंसी निकलेगी, बाढ़ आएगी वैकेंसी का, है ना, तूफान आएगा। अब यहां पर जो है अलग तरीके से इसको पढ़ना है, कहीं मान दो अलग तरीके से इसको पढ़ना क्यों माना? तो आप, मुझे लगता है कि आपको सिलेबस समझ में आ गया। फिर से एक बार मैं रिमाइंड कर दूं, पीटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पीटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, जैसा था वैसे था। सीजीएल मेंस में अब हमारा अलग अलग तरह से एग्जाम होगा, 1 पारी, 2 पारी और 3 पाली में होगा। सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3। सेशन 1 में जो है, सेशन 1 में जो आपका आएगा वो देखो, सेक्शन 1 में पहला जो एग्जाम होगा वो मैथ और रीजनिंग का होगा, 30 नंबर मैथ होगा, और 30 नंबर मात्र जा करके इंग्लिश होगा, ये रीजनिंग होगा, जो है जनरल अवेयरनेस होगा, 30 क्वेश्चन। उसके बाद सेक्शन 2 में आप देख लो, इंग्लिश का और जीए दोनों मिला के इंग्लिश 45 नंबर। यहां ध्यान रखना, सबसे ज्यादा अब आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर इसने आपको किया ना, यही नैया डुबा देगा, क्योंकि पीटी से लेकर के मेंस तक ये आपको लेके चलेगा। और करंट अफेयर्स पढ़ना सीखो, करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चन दे दिया, जीके मात्र 15 क्वेश्चन रखा है। उसके बाद कंप्यूटर पर अब आपको ध्यान देना होगा, कंप्यूटर पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 60 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का है। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आप ध्यान देना कि क्वेश्चन आसान नहीं होगा। एक क्वेश्चन अगर 3 नंबर का है तो क्वेश्चन आसान नहीं होगा, पैटर्न बदल गया, पढ़ने का आपको तरीका बदलना होगा, पढ़ने का तरीका आपको बदलना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब जुनून लाना होगा, अब ऐसा सोचना होगा कि निकल पड़े हैं सफर पे तो सोचना क्या है, निकल पड़े हैं सफर पे तो सोचना क्या है। अगर सीजन निकालना, आई हैव टू डू, नोबडी कैन स्टॉप इन दिस होल वर्ल्ड। मुझे करना है तो मुझे करना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। एक कहावत में कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब जुनून कैसा लाना है कि ना इश्क है किसी से, ना यार है, ना इश्क है किसी से, ना कोई यार है, अब तो सिर्फ और सिर्फ सफल होने का इंतजार है, सफल होने का इंतजार है। अब कुछ कर गुजरने का वक्त आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। और मुझे लगता है कि ये आप सिलेबस समझ गए होंगे। अगर ये सिलेबस आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने पूरे दोस्तों को फैला देना, ताकि उसे सिलेबस पहले पूरी तरह से पता हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि 10 तारीख से जो है 21 तारीख से 21/9/2022 से बुधवार से मैं एक नया ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। टाइमिंग है 10 से 11। अगर आपको सीजीएल निकालना है, अगर आप चाहते हो अंग्रेजी मेरा सर ठीक हो जाए, मैं आपका अंग्रेजी ठीक करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। तो आप आकर के तो दिखाओ। थैंक यू मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ये आप समझ लेना। थैंक यू।